सो हेलो मित्रों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द 8 सन आर यू किडिंग मी के एपिसोड 9 को। बट उससे पहले मैंने एक और सीरीज है वो स्टार्ट की है, जाके उसे देख लो क्योंकि इस सीरीज के 3 एपिसोड ही है वो बचे। और अगर तुम्हें कोई एनिमे सजेस्ट करनी है तो तुम कर सकते हो। मैं अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपने जो एनिमे सजेस्ट की है मैं उसे एक्सप्लेन करूँ। तो तब तक के लिए चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वेल की टीम को दिखाया जाता है जो कि किंग के सामने बैठी होती है और उनका हिसाब चल रहा होता है क्योंकि उन्होंने केव के अंदर काफी ज्यादा चीजें वो ढूंढी होती हैं। तो सभी बताते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें मिली हैं, स्पेशली ये मैजिक सर्कल जो मैजिक गर्ल ने खरीद लिया है। रूकनर बताता है कि ये क्वेस्ट है वो सीधा किंग ने वो दिया था, इस वजह से रिवॉर्ड का अमाउंट है वो काफी बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ वो बोलता है कि वेल की टीम के हर बंदे को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। ये बात सुन के वो काफी ज्यादा ये वो हैरान हो जाते हैं। इतने में रूकनर बोलता है बट ये तुम्हें 20 साल की जो होती है इंस्टॉलमेंट उसमें दिए जाएंगे। अगले सीन में वेल क्लेम्ड को बताता है कि अब वो यहाँ से वो जा रहा है। तो क्लेम्ड बोलते हैं कि असल में ये बहुत ज्यादा दुख की बात है, मैं अकेला पड़ जाऊंगा, बट जो भी हो मैं तुम्हारे उन दुश्मनों को ढूंढूंगा जिन्होंने अफवाह फैलाई। जो वेल होता है वो बोलता है आखिरकार कैसी अफवाह। तो वो बताने लगते हैं कि असल में लोगों ने अफवाह फैला दी कि तुम्हारी पूरी टीम मारी जा चुकी है। क्लेम्ड बताते हैं कि जैसे यार जो बंदा अचानक से पॉपुलर होने लगता है उसके हेटर्स भी है वो अचानक से बढ़ने लगते हैं, तो तुम समझदार हो। अब जो क्लेम्ड होते हैं वो हमारे वेल के साथियों से बोलते हैं कि आखिरकार जो तुम्हें प्राइज मनी मिली है तुम लोग है वो उसका क्या करने वाले हो। अब वो लोग होते हैं वो सीधा वेल की तरफ ही है वो देखने लगते हैं और वेल होता है वो बोलता है मजाक मत करो, मुझे इतने ज्यादा पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम उसे अपने पास ही रखो। तो जो लीना होती है वो एलिस से पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करने वाली हो। तो वो बोलती है कि जो मेरा है वो तो वेंडेलिना ने वेल का ही है तो मैं उसे ही दूंगी। तो वेल होता है अब वो बोलता है बुरी तरीके से फंसा मैं। तो वो लोग भी बोलने लगते हैं अब तुम्हें पता चला आखिरकार हम चीजें वो तुम्हें क्यों दे रहे हैं। वेल बोलता है अब तो गया। अगले सीन में हमें रूकनर और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पे बातें चल रही होती है कि वेल की टीम है वो बच चुकी है और लोग बोलने लगते हैं कि सर हमारा प्लान तो फेल हो गया। तो वो बोलता है चिंता मत करो, जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। वो लोग बातें करने लगते हैं कि हम तो सिर्फ एक बड़ा अपना झूठ है वो छुपाने के लिए छोटे छोटे सच सामने ला रहे हैं। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जिसने एक जोगा पहना रखा होता है। अगले सीन में वेल और उसकी पार्टी अपना चाय नाश्ता एंजॉय कर रही होती है। तभी वेल को लगता है कोई इसे देख रहा है और असल में उसे कोई देख ही रहा होता है। बट जैसे ही वेल वहाँ पे नोटिस करता है वहाँ पे सब गायब हो चुका होता है। वेल अपने साथियों को बताता है कि आजकल मुझे लगने लगा है कि हमारी मेंशन में कोई हम पे नजर है वो रख रहा है। एरविन बोलने लगता है ये तो आम सी बात है, लोग तुम्हारे फैन है और उन लोगों को पता लगा होगा तुम मर गए तो वो तुम्हें चेक करने के लिए यहाँ पे वो आते होंगे, तो इसमें चलने की क्या बात है। अभी लीना होती है वो बोलती है कि वेल की बात सच है, हमें अपने लिए कोई लॉयल और बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा या फिर गार्ड ढूंढना पड़ेगा। तो अब लुइस होती है और लीना एक साथ है वो बोलती है वो बंदा जिसने स्पीयरमैनशिप की टूर्नामेंट है वो जीता था। एरविन भी बोलता है वो एक मर्चेंट फैमिली से है तो वो हमारे सारे हिसाब किताब भी है वो संभाल लेगा। इसी के साथ वो साथ में बोलते हैं वो बंदा रोड्रिक। वेल को पहले पता नहीं होता है आखिरकार ये रोड्रिक है वो कौन है, उसे अचानक से याद आता है, वो बोलता है वो बंदा। अगले सीन में वेल की पार्टी होती है वो रोड्रिक के साथ है वो खड़ी होती है। वेल बोलता है मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतने टाइम तक है वो अवॉइड किया, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, क्या तुम करोगे। ये बात सुनते ही जो रोड्रिक होता है वो रोने लगता है, वो बोलने लगता है मैं आपके साथ काम क्यों नहीं करूंगा सर, मैं करना चाहता हूँ। लुइस लीना से बोलती है ये बंदा थोड़ा अजीब नहीं है। तो वो बोलती है कि दूसरे बंदों से तो काफी ज्यादा सही है। रोड्रिक होता है वो बोलता है कि आप लोग अपने सारा हिसाब किताब है वो मेरे ऊपर है वो दे रहे हो, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप मेरे ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है वो कर रहे हो। अगले सीन में वेल का ध्यान है वो उसके पीछे जाता है बट वो लड़की होती है वो फिर से नीचे छुप जाती है। तभी वो लोग होते हैं वो फिर से अपना डिनर या फिर कहीं जो भी है वो करने लगते हैं। तभी जो लुइस होती है उसकी नजर कहीं पे जाती है तो जो हमारा एरविन होता है वो वेल का सर टेबल पे पटकता है, वो बोलता है नीचे जो सभी लोग अपने अपने वेपन लेके रेडी हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हम वेल को है वो कुछ भी है वो नहीं होने देंगे, बट उन्हें फिर से वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। रोड्रिक होता है वो वेल को प्रॉमिस कर देता है कि मैं कैसे भी करके उस बंदे को ढूंढ निकालूंगा जो ये सब है वो करवा रहा है। तो वो बोलता है कि असल में ये गलती है वो रूमर्स फैलाने वाले की है। तो जो वेल होता है वो बोलता है क्या तुम अकेले उन सबको है वो ढूंढ पाओगे। तो वो बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ जो रोड्रिक होता है वो वेल को है वो बोलता है कि देखो यार यहाँ पे आप लोगों का रहना भी सेफ है वो नहीं है, इस वजह से मैं चाहता हूँ आप लोग यहाँ से चले जाइए। वेल बताता है कि नहीं यार अभी हम नहीं जा सकते, मेरे को इस सिटी में थोड़ा सा एक काम है। अगले सीन में हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है, फिर हमें उसका चेहरा भी दिखाई दिया जाता है। अगले सीन में हमें उसी जगह को दिखाया जाता है जो कि हमारे वेल ने उस केव में ढूंढी होती है वो पूरी मैजिक सिविलाइजेशन। अब वहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च है वो चल रही होती है। तभी सामने की तरफ एक बंदा जो कि रिसर्च टीम का हेड होता है वो बोलता है कि सर मैं यहाँ की रिसर्च टीम का है वो हेड हूँ। वेल बताता है कि मैंने सुना है ये सर्कल हमारे मन में चलने वाली हर किसी चीज को सामने वो ला सकता है। तो वो बोलता है कि आपकी बात सही है बट आपके पास है वो उतनी मैजिक पावर होनी चाहिए, और हाँ अगर पावर है आपके पास तो आप कुछ भी है वो सामान है वो कर सकते हो। तो एरविन बोलता है ये तो चोरों के लिए एकदम है वो मसीहा बन सकता है। पहली से होती है वो उनसे बोलती है क्या हम लोग इस चीज को है वो ट्राई कर सकते हैं। तो उन्हें परमिशन देता है। वेल होता है वो जाता है अंदर। तभी वो बोलते है कि सबसे पहले जो चीज तुम्हें चाहिए वो से तुम्हें इमेजिन करना होगा। वेल
बोलता है क्या मुझे इसे विजुअलाइज करना है, बट जो भी हो मैं ट्राई करता हूँ। इसी के साथ वो उसे अपने मन में उस पिक्चर को क्लियर करता है और हाँ मैजिक भी वर्क करना है वो शुरू है वो कर देता है। वेल काफी ज्यादा ये वो खुश होता है, बट उसका मैजिक इस्तेमाल करने से वहाँ पे क्या आता है गेस करो, एक पैंटी। और वो जो पैंटी होती है वो यहाँ के रिसर्च हेड की है, वो असिस्टेंट की होती है, वो वेल को मार के जाती है। रिसर्चर के हेड होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मुझे लगा था ड्रैगन स्लेयर अश्लील है बट तुम तो कुछ ज्यादा ही निकले। वेल होता है वो बोलने लगता है नहीं अभी एरविन ने बात निकाली थी ना चोरों वाली, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो एरविन बोलता है अपना काला चिट्ठा मेरे सिर पे मर रहे हो। वेल बोलने लगता है मैं परवर्ट है वो नहीं हूँ। इसी के साथ वो फिर से ट्राई करने लगता है। इस बार वो अपने मन में पूरा ज्यादा क्लियर है वो करता है। यहाँ पे सारी लड़कियां सचेक हो गई होती है, इसलिए वो अपनी अपनी पैंटिस में हाथ रख लेती हैं। बट इस बार वेल होता है वो अपना काम है वो एकदम बढ़िया से करता है और उसका मैजिक होता है वो वर्क करने भी लगता है। वेल होता है वो अब इस चीज से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लड़की होती है अभी भी वेल की टीम का पीछा है वो कर रही होती है। वेल की टीम होती है गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा कोई सामान भर के ले जा रही होती है। अब वेल की टीम होती है वो थोड़ी देर में वहाँ से टेलीपोर्ट है वो हो जाती है और वो लड़की होती है जो उनका पीछा कर रही होती है वो भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है मुझे पता था ये वही चीज है जिसे मैं ढूंढ रही थी। फिर हमें दिखाया जाता है अगले सीन में कि जो रॉड्रिक होता है वो हमारा रूकनर के ऊपर नजरें बनाए बैठा होता है कि आखिरकार उसकी क्या मूवमेंट चल रही है। वो लड़की अभी तक है वो पीछा नहीं छोड़ी होती है। फिर हमें दिखाया जाता है वेल के घर पे काफी ज्यादा शानदार पार्टी है वो रखी गई होती है, जहाँ पे वेल के काफी ज्यादा भाई है वो मौजूद होते हैं, जैसे एरिक, रूकनर से आके लुइस बोलते हैं यहाँ पे तो बेस्ट रोडर के ड्यूक भी है वो मौजूद हैं। तो वो बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वेल ने बुलाया होगा। क्लेमेंट बताता है कि यहाँ काफी लोग हैं जो वेल को पसंद करते हैं और लोग है वो उसकी मदद भी है वो लेते रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल को पसंद करने के सबके अपने अपने अलग रीजन होते हैं। इतने में वेल और एलिस होती हैं, वो कुछ लेके वो आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं फाइनली मैजिक सर्कल से जो लाया था वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उस चीज का नाम होता है टूना, जो कि वो नॉर्थन सी से वो लाया होता है, मतलब टेलीपोर्ट की होती है। अब सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिरकार इसे खाया कैसे जाता है और वेल का भाई तो मना कर रहा होता है इसे खाने को। तो वेल बोलता है कि असल में ये देखो ये है सोया सॉस जो मैंने काफी ज्यादा मेहनत के बाद बनाया है। आपको सबसे पहले टूना को लेना है और इसको सोया सॉस के अंदर डिप करके आपको इसे खाना होता है। सबसे पहला बाइट होता है वो क्लिम्ट खाते हैं और फिर हमारे ब्रेंटेक जिन्हें काफी ज्यादा ये वो पसंद आता है और इसी सब के चलते सभी लोग ये वो ट्राई करते हैं जिन्हें लिटरली वो काफी ज्यादा ही पसंद आता है। वेल बोलता है कि पेट भर के खाइए, कोई जल्दबाजी है वो नहीं है। और फिर से हमें वो उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि हाँफ रही होती है। रॉड्रिक होता है वो बता रहा होता है कि मुझे पता चल गया है जो रूमर्स फैलाए हैं वो रूकनर ने वो फैलाए हैं। वो हेड कमिश्नर का है वो छोटा भाई है, इस वजह से वो कुछ भी है वो करवा रहा है और अपने सारे सबूत है वो मिटा रहा है और वो एक तरीके से आपको है वो इस्तेमाल भी है वो करना चाहता है। ऊपर से उसने आपके भाई कर्ट को भी है वो एक लेटर है वो भेज दिया जिसमें लिखा है कि आप भी है वो मारे जा चुके हो और आपकी पोजीशन है वो उसके छोटे बेटे को दे दी जाए। वेल बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, उन लोगों ने मेरी फैमिली को भी इस सब में वो घसीट लिया। रॉड्रिक बताता है कि वो मैसेज है वो जाए हुए काफी ज्यादा वक्त नहीं हुआ इसलिए हम उसे रोक सकते हैं। तो वो बोलता है बट यार इस सब में मैं क्या करूँ। फिर रॉड्रिक होता है वो बोलता है कि बट अभी तो वो फिलहाल के लिए कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैंने ऐसा जाल बिछाया है वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। अगले सीन में सबको पता चल जाता है कि केव के अंदर वेल मर गया। ये अफवाह है वो रूकनर ने फैलाई होती है और ये बात सभी को है वो पता चल चुकी होती है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ हिज मदर। वेल बोलता है रॉड्रिक तुमने झूठे रूमर से वो क्यों फैलाए। तो वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें किसी रूमर को खत्म करना है तो एक नकली रूमर बनाना ही पड़ेगा। वेल बोलता है अगर उन लोगों को पता चल गया तो रॉड्रिक बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, हम बोल देंगे हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। और रॉड्रिक बोलता है अगर वो किसी ऊंचे लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करवाता है तो उल्टा वही फंसेगा, इसमें हमारा कुछ काम है वो नहीं होगा। रॉड्रिक बोलता है वैसे भी मुझे है वो रूकनर के ऊपर स्टार्टिंग से ही है वो पूरा है वो शक था। तो वो बोलता है ऐसा तुम्हें क्यों लगता है, क्या तुम उसे जानते हो। तो रॉड्रिक एक सरप्राइज देता है कि रूकनर होता है वो उसका बाप है, बट रूकनर होता है वो उसे अपने बेटे के रूप में वो पहचानता ही नहीं, इसलिए उसकी मॉम है वो थोड़ी हम्बल है, इसलिए वो उसकी रखेल ना बन के एक ऑफिशियली अनऑफिशियली लाइफ है वो जी रही है। देखो यार जब बात आती है खून से खून के बदले की तो यार जो सही लगता है वही करना उचित है वो होता है। तभी जो एलिस होती है वहाँ पे आती है और वो बोलती है अगर तुम लोगों की काम की बातें हो गई हो तो आप मेरी भी बात कर लें। एलिस होती है वहाँ पे कुछ बना के लाई होती है जो उसे वेल ने सिखाया होता है। इतने में ही बाहर से फिर से उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि बोलती है अब मुझसे वेट नहीं होता। अब वो लड़की होती है वो बाहर का दरवाजा इतनी तेजी से ठोकने लगते है कि जस्ट लाइक तोड़ के अंदर ही आ जाएगी और लिटरली वो तोड़ ही देती है। बट यहाँ पे अब सारे लोग होते हैं वो एकदम रेडी होते हैं कि अंदर आए तो फाइट शुरू कर दी जाए। वो लड़की होती है वो सबको अवॉइड करती है और वेल की तरफ है वो बढ़ने लगती है। इतने में ही जो एरविन होता है वो उसे रोकने आता है बट वो एरविन को घुमा के पटक देती है। अब वो लड़की वेल की तरफ काफी ज्यादा तेजी से भागने लगती है, तभी रॉड्रिक उसके आगे आता है। बट इतने में ही वो नोटिस करते हैं कि वो लड़की सिर्फ खाना खा रही होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है, वो बोलता है विल्मा क्या तुमने अपने आप को इन सभी को इंट्रोड्यूस है वो किया। तो बंदा बोलता है ये है विल्मा एटॉल वॉन एगेसन जो मेरी बेटी
जाती है, मैं चाहता था कि मैं अपनी बेटी को है वो तुम्हारे साथ है वो इंट्रोड्यूस है वो कर पाऊँ। तो वो बोलने लगती है कि मैंने इन सभी की इन्वेस्टिगेशन है वो की और मैंने बहुत ज्यादा आराम से चेक किया। वो यहाँ पे बता रही होती कि मैंने उन लोगों को है वो खाते टाइम है वो देखा और अब उसके मुंह में पानी आ चुका होता है। अब जो विल्मा होती है वो वेल से बोलती है तुम पास हो गए। तो वेल बोलता है मगर किस चीज में। तभी वो एलिस से बोलती है क्या तुम मुझे और दे सकती हो। एलिस भी होती है वो उसके लिए और ज्यादा कुछ है वो बनाने चली जाती है। तभी वो बोलने लगते हैं मेरी बेटी को माफ करना बट उसे लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसे इंटरेस्ट है वो सीधा खाने में। तो ब्रेंटेक आते हैं वो बोलते हैं लगता है उसे हीरो सिंड्रोम है। तो इसके अंदर होता है ये है कि जो बंदा होता है होस्ट जिसके अंदर ये सिंड्रोम होता है उसके अंदर पावर बहुत होती है बट जब तक उसके अंदर है वो एनर्जी नहीं जाएगी वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सच कहा जाए तो तुम इसे लिटिल मॉन्स्टर है वो कह सकते। अब लीना और जो लुइस होती है उन्हें ये काफी ज्यादा पसंद आ रही होती है क्योंकि ये काफी ज्यादा क्यूट होते हैं। इसी के साथ वो बोलते हैं कि अब तुम लोगों के लिए अच्छा सा खाना हम बनाएंगे। ये बात सुन के जो विल्मा होती है वो बोलती है कि तुम लोग कितने अच्छे हो यार। तभी विल्मा के फादर होते हैं वो वेल से बोलते हैं क्या तुम इसे अपना बॉडीगार्ड रखना चाहोगे। मैं चाहता हूँ अगर तुम चाहो तो इसे शादी भी कर सकते हो। वेल बोलने लगता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं एक नॉर्मल एडवेंचरर की जिंदगी जीना चाहता हूँ तो मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत। विल्मा के फादर बोलते तुम ये नहीं कर सकते यार, ये सब होगा ही नहीं क्योंकि तुम्हें एक और टास्क है वो दिया जाने वाला है। इसी के साथ वो वहाँ पे ड्यूक को बुलाते। ड्यूक बोलते तुमने ये कहाँ से पता लगाया। तो वो बोलते अपने भी ऊपर तक है वो सोर्स है। ड्यूक बोलते हैं मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा है वो क्वेस्ट है अगर तुम चाहो तो। अगला सीन में दिखाया जाता है फिर से हमारे मतलब वेल के ओरिजिनल घर का, जहाँ पे एमिली है वो लेटर पढ़ती है और वो बोलती है कि वेल मर चुका है। ये बात सुन के जो कर्ट का रिएक्शन बहुत ज्यादा अजीब होता है। लेटर में आगे लिखा होता है कि जो कर्ट का बड़ा बेटा है वो उसकी पावर है वो पॉसेस कर सकता है। वेल हाँ उस पे यहाँ का रिएक्शन ये होता है कि वो एक साइड से हंस रहा होता है एक साइड से रो रहा होता है। में ही एमिल होती है वो पीछे से कुछ है वो नोटिस करती है और कर्ट जैसे देखता है उसे पता चलता है कि वहाँ पे हमारी वेल की पूरी पार्टी और ब्रेंटेक खड़े होते हैं। ना ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते किसी अगले एपिसोड में। सायोनारा, बाय।